Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Welcome to the Biblish world. Assalamu alaikum. This is Uwais Ahmad. Viewers, English class 7 सिंगल नेशनल करिकुलम में आज हम लोग नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 कायदे आज़म रहमतुल्लाहि अलैहि डिस्कस करने जा रहे हैं। हस्बे रिवायत इस यूनिट में भी 2 वीडियोस होंगी। पहली वीडियो जिसमें प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग, पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस होंगे और चैप्टर की ट्रांसलेशन प्लस ग्लॉसरी होगी, जबकि दूसरी वीडियो जो है वो इस यूनिट की एक्सरसाइज पर मुश्तमिल होगी। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी, चैप्टर के आगाज में हमारे पास है प्री रीडिंग क्वेश्चन यानी कबल अज़ मुतालिया सवाल। वाई इज़ मोहम्मद अली जिन्ना कॉल्ड एज कायदे आज़म रहमतुल्लाहि अलैहि? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना क्यों कहा जाता है? इसका जवाब है जी, मोहम्मद अली जिन्ना इज़ रेफर्ड टू एज कायदे आज़म इन उर्दू। मोहम्मद अली जिन्ना को उर्दू में कायदे आज़म कहा जाता है, विच मीन्स ग्रेट लीडर, जिसका मतलब है अजीम लीडर। He was given this title for his outstanding leadership in the independence movement of Pakistan. पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी में उनकी शानदार क़यादत के लिए उन्हें ये इस नाम से पुकारा जाता है। एंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान एज अ सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम्स, और मुसलमानों के लिए एक अलहदा कौम के तौर पर पाकिस्तान के क़याम के लिए उन्हें ये एजाज़ दिया गया। Muhammad Ali Jinnah rahmatullahi alayhi was born on December 25, 1876 in Karachi and was known as Qaid Azam rahmatullahi alayhi. मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाहि अलैहि 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए और आप मशहूर थे कायद आज़म के रहमतुल्लाह अलैह के लक़ब से। बिकॉज ऑफ हिज फार साइटेडनेस, क्योंकि आपके अंदर दूरअंदेशी थी, एंड लीडरशिप क्वालिटीज़ और कायदाना खसूसियात थीं। हिज लाइफ वॉज फुल ऑफ स्ट्रगल, आपकी ज़िंदगी मुश्किलात जदोजहद से भरी हुई थी, सेक्रीफाइस कुर्बानियों से, एंड अनटायरिंग एफर्ट्स और अनथिक कोशिशों से, फॉर गेटिंग अ सेपरेट होमलैंड, अलहदा वतन के हसूल के लिए, फॉर मुस्लिम्स मुसलमानों के लिए। आपकी ज़िंदगी मुसलमानों के लिए अलग वतन के हसूल की कोशिशों और कुर्बानी जद्दोजहद से भरी हुई थी। इन द अर्ली डेज, इब्तदाई दिनों में ऑफ हिज पॉलिटिक्स, अपनी सियासत के इब्तदाई दिनों में, ही वॉज आ प्रोपोनेंट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, आप मुसलमान हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी थे। ही ऑल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लखनऊ पैक्ट, आपने एक अहम किरदार अदा किया मुआहदा लखनऊ में, साइन जो कि साइन हुआ बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, जो कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान मुआहदा हुआ इन 1916 के दौरान। अच्छा जी व्यूवर्स, ये वाइल रीडिंग क्वेश्चन जो है ये मैं चैप्टर के लेक्चर के लास्ट पे ही आपके सामने रखूंगा। व्यूज़ अबाउट हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स, हिंदू और मुसलमानों के बारे में ख्यालात। कायद आज़म रहमतुल्लाहि अलैहि वॉज वेल अवेयर, कायद आज़म रहमतुल्लाहि अलैहि बखूबी आगाह थे, ऑफ द कंसेप्ट, तसव्वुर के बारे में, बिहाइंड द टू नेशन थ्योरी, 2 कौमी नज़रिया के, एंड दैट हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स वर 2 सेपरेट नेशंस, के हिंदू और मुसलमान जो हैं 2 अलग कौमें हैं। ही वॉज अवेयर, आप आगाह थे, दे कुड नॉट पॉसिबली लिव टुगेदर, कि ये दोनों मुमकिन है इकट्ठे नहीं रह सकते। जिन्ना डिस्क्राइब देम एज 2 सेपरेट एंटिटीज़, जिन्ना ने इन्हें 2 अलग वजूद करार दिया। कायद आज़म रहमतुल्लाहि अलैहि सेड, कायद आज़म रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, इट इज़ आ ड्रीम, ये ख्वाब है, दैट हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स कैन एवर इवॉल्व एज अ कॉमन नेशनैलिटी, कि हिंदू और मुसलमान एक मुश्तरका कौमियत के तौर पर तरक्की करें, ये एक ख्वाब है। एंड दिस मिसकंसेप्शन ऑफ वन इंडियन नेशन, और ये गलत फहमी कि एक हिंदुस्तानी कौम हैज़ गॉन फॉर बियॉन्ड लिमिट्स, हद से आगे निकल गई, एंड इज़ द कॉज ऑफ ऑल आर ट्रबल्स, और यही वजह हमारे मुश्किलात की वजह बनी। इट विल लीड इंडिया टू डिस्ट्रक्शन, मतलब अगर हिंदुस्तान में एक हुकूमत बन जाएगी तो वो तबाही मुश्किलात लाएगी। इफ़ वी फेल, अगर हम नाकाम हो जाते हैं, टू सोल्व आवर प्रॉब्लम्स, अपने मसाइल को हल करने में। हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स बिलोंग टू 2 डिफरेंट रिलीजियस फिलोसफीज़, हिंदू और मुसलमान 2 मुख्तलिफ मजहबी फ़लसफ़ों से ताल्लुक़ रखते हैं, सोशल कस्टम्स, समाजी रसूमात से, एंड ट्रेडिशंस और रिवायात से। दे कैन नॉट इंटरमैरी, वो आपस में शादी नहीं कर सकते, एंड दे बिलोंग टू 2 डिफरेंट सिविलाइजेशंस, और वो ताल्लुक़ रखते हैं 2 मुख्तलिफ तहजीबों से, विच आर बेस्ड, जो कि मुबनी हैं, मेनली ऑन कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़, जो ज़्यादातर मुतज़ाद नज़रियात रखती हैं, एंड कंसेप्शंस और तसव्वुरात रखती हैं। ये खुलासा है उनकी तकरीर जो कि उन्होंने मार्च 23, 1940 लाहौर में, यानी 23 मार्च 1940 को लाहौर में करारदाद पाकिस्तान पेश करते हुए की थी। एफर्ट्स इन द पाकिस्तान मूवमेंट,
तहरीक पाकिस्तान के में कोशिशें। इट वॉज ड्यू टू द अनटायरिंग एफर्ट्स ऑफ कायद आज़म रहमतुल्लाहि अलैह। अब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की अनथिक कोशिशें थीं दैट द कांग्रेस अग्रीड टू अ सेपरेट इलेक्ट्रेट, कि कांग्रेस जो है वो अलग इंतखाबात के लिए राज़ी हो गई फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1916, पहली मरतबा 1916 में, आफ्टर द लखनऊ पैक्ट, लखनऊ मुआहिदा के बाद। व्हेन द नेहरू रिपोर्ट स्पॉइल्ड, जब नेहरू की रिपोर्ट जो थी जिसने खाक में मिला दिया ऑल एफर्ट्स ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, तमाम हिंदू मुसलमान इत्तेहाद को। द नेहरू रिपोर्ट वॉज रिजेक्टेड बाय ऑल शेयर्स ऑफ मुस्लिम ओपिनियन। नेहरू रिपोर्ट जो थी उसे मुसलमान राय के तमाम मसालिक ने मुस्तरद कर दिया। द फेमस 14 पॉइंट्स ऑफ कायद आज़म रहमतुल्लाहि अलैह वर इंट्रोड्यूस्ड। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मशहूर 14 नुकात जो थे वो पेश किए गए इन रिएक्शन टू द नेहरूज रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट के रद्द अमल के तौर पर। दीज 14 पॉइंट्स प्रेजेंटेड बाय जिनाह, ये 14 नुकात जो थे जिन्हें जिनाह ने पेश किया, रिफ्लेक्टेड द डिमांड्स, ये पेश करते हैं वो मुतालबात, एस्पिरेशंस उमंगें, एंड सेंटिमेंट्स जज्बात ऑफ ऑल मुस्लिम्स, तमाम मुसलमानों के। यानी कि आपके ये 14 नुकात जो हैं वो तमाम मुसलमानों के मुतालबात, उमंगें और जज्बात थे। द कांग्रेस डिड नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू दीज, कांग्रेस जो थी उसने अहमियत ना दी इन पॉइंट्स पर, एंड बिकेम डिटर्मिन्ड, और आप बजिद हो गए टू अपोज देम, इनकी मुखालफत में। द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज कॉन्फ्रेंस वर हेल्ड इन लंदन फ्रॉम 1930 टू 32। ये 1930 से 32 के दौरान गोलमेज कॉन्फ्रेंस लंदन में मुनक्किद हुई, जिन्हा प्लेड अ वाइटर रोल इन द फेडरल स्ट्रक्चर सब कमेटी। आपने वफाकी ढांचे की झेली कमेटी में एक अहम किरदार अदा किया। जिन्हा डिवोटेड हिमसेल्फ टू ऑर्गेनाइज द मुस्लिम्स ऑन वन प्लेटफॉर्म, जिन्हा ने वक्फ कर दिया अपनी कोशिशों को कि वो मुनज़्ज़म करें तमाम मुसलमानों को एक ही प्लेटफॉर्म पर। ही इम्बार्क्ड अपॉन, आपने आगाज़ किया कंट्री वाइड टूर्स, मुल्क गिर दौरों का। ही कन्विंस द मुस्लिम्स, उन्होंने मुसलमानों को आमादा किया टू रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस, कि वो अपने इख्तलाफात को हल करें, एंड क्रिएट अ कॉमन बॉन्ड, और मुश्तरका एक रिश्ता कायम करें विद द मुस्लिम लीग के साथ। ही मेड अ सक्सेसफुल लीग मैनिफेस्टो, आपने एक कामयाब लीग का मंशूर दिया फॉर द इलेक्शन शेड्यूल्ड इन अर्ली 1937, उन इलेक्शन के लिए 1937 के अवाइल में होने वाले इलेक्शन के शेड्यूल के लिए आपने अपनी लीग का एक मंशूर भी दिया जो कि कामयाब था। द मुस्लिम लीग वन सम 108 आउट ऑफ 485 मुस्लिम सीट्स, मुस्लिम लीग ने 108 485 मुसलमानों की नशिस्तों में से 108 नशिस्तें जीती इन वेरियस लेजिस्लेचर्स, मुख्तलिफ कानून साज इदारों में। The election results proved that it was the only all India party for Muslims. इस इंतखाबी नताइज ने साबित किया कि मुस्लिम लीग ही हिंदुस्तान की मुसलमान जमातों में से वाहिद जमात है। द कांग्रेस बिकेम द डोमिनेंट पार्टी, कांग्रेस जो थी वो अक्सरियती पार्टी बन गई, एंड मेड अ गवर्नमेंट इन 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, और उसने 11 सूबों में से 7 सूबों में अपनी हुकूमत कायम की। द कांग्रेस रूल वॉज ओनली सपोर्ट इन हिंदूज, अब कांग्रेस की जो हुकूमत थी वो सिर्फ हिंदुओं की हिमायत में थी। दे ट्रीटेड द मुस्लिम्स ब्रूटली, वो मुसलमानों के साथ वहशियाना बर्ताव करते। एज अ रिजल्ट ऑफ कायद आज़म रहमतुल्लाहि अलैह सीजलेस एफर्ट्स, अब कायद आज़म रहमतुल्लाहि अलैह की आंतरिक कोशिशों के नतीजे में द मुस्लिम्स अवेकन्ड फ्रॉम देयर अनरिफ्लेक्टिव स्टेट ऑफ इनर्शिया, कि मुसलमान जो थे वो अपने उस गैर जमूद हालत से बेदार हो गए। दे डिस्कवर दैट दे कुड लिव एज अ सेपरेट नेशन, उन्हें ये मालूम हो गया कि वो एक अलग कौम के तौर पर रह सकते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ कायद आज़म रहमतुल्लाहि अलैह, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत के ज़ेर साया। नेक्स्ट है जी डिमांड फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान का मुतालबा। द डिमांड फॉर पाकिस्तान इन 1940, 1940 में पाकिस्तान का मुतालबा हैड अ ट्रेमेंडस इम्पैक्ट, एक ज़बरदस्त असर था ऑन द नेचर, अपनी नोयत का, एंड कोर्स तर्ज का, ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, हिंदुस्तानी सियासत पर। 1940 में पाकिस्तान का मुतालबा एक शानदार नोयत का, मतलब एक ऐसा असरअंदाज था, एक शानदार ज़बरदस्त नोयत का हिंदुस्तानी सियासत पर। ऑन द वन हैंड, एक जानिब, इट शैटर्ड फॉर एवर द हिंदूज ड्रीम, इसने हमेशा के लिए हिंदुओं के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया, ऑफ अ हिंदू एम्पायर ऑन ब्रिटिश एग्जिट फ्रॉम इंडिया, कि हिंदुस्तान में हिंदू सल्तनत होगी बरतानवी अखराज के बाद, बरतानवी अखराज के, हिंदुस्तान से बरतानवी अखराज के बाद
हिंदू सल्तनत के उस ख्वाब को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। ऑन द अदर हैंड दूसरी जानिब इट स्टार्टेड एन इरा, एक ऐसे दौर का आगाज़ हुआ ऑफ इस्लामिक रेनेसेंस, इस्लामी निशात सानिया का, एंड क्रिएटिविटी और तख्लीकी सलाहियतों का। द हिंदूज एंड द ब्रिटिश वर इक्वली हॉस्टाइल, हिंदू और बरतानवी जो थे वो यकसा मुखालिफ थे, टू द डिमांड्स ऑफ मुस्लिम्स, मुसलमानों के मुतालबे की, फॉर अ सेपरेट होमलैंड, एक अलग वतन के। मुसलमानों के अलग वतन के मुतालबे के यकसा मुखालफत करते थे हिंदू और बरतानवी। इट वॉज द पर्सनैलिटी ऑफ कायद आज़म रहमतुल्लाहि अलैह, ये कायद आज़म रहमतुल्लाहि अलैह की शख्सियत थी, विच गेव द मुस्लिम्स द ग्रेट होप, जिसने मुसलमानों को अजीम उम्मीद दिलाई, दैट द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वॉज इनएविटेबल, कि पाकिस्तान की तख्लीक जो है वो अब नागुज़ीर है, यानी कि लाजमी है। अच्छा जी, अब पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस और वाइल रीडिंग क्वेश्चंस मुलाहिजा फरमा लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द लखनऊ पैक्ट, लखनऊ मुआहदे में किसने अहम किरदार अदा किया। द लखनऊ पैक्ट वॉज एन इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1916। 1916 में मुआहदा लखनऊ में इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के दरमियान एक मुआहदा हुआ। इट वॉज अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये हिंदुस्तानी सियासत में एक अहम मोड़ था। द पैक्ट वॉज लार्जली द रिजल्ट ऑफ द एफर्ट्स ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना, ये मुआहदा बड़ी हद तक मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाहि अलैह की कोशिशों का नतीजा था। जी, दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डज द ऑथर ऑफ द टेक्स्ट जस्टिफाई दैट द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स बिलोंग टू टू डिफरेंट नेशंस, मुतन का जो मुसन्निफ है ये कैसे साबित करते हैं कि हिंदू और मुसलमान दो मुख्तलिफ कौमों से ताल्लुक़ रखते थे। हिंदूज एंड मुस्लिम्स हैव डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बिलीव्स, हिंदू और मुसलमान मुख्तलिफ मजहबी और सकाफती अकायद रखते थे। सो दे आर सेपरेट नेशंस, बस दोनों ही मुखालिफ कौमें थीं। नेक्स्ट है जी, व्हाट डज द एक्सप्रेशन, जी कौन सा इजहार था, रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस मीन, अपने इख्तलाफात को हल करें, तो ये कौन सा तासुर था। द एक्सप्रेशन रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस रिफर्स, अब अपने इख्तलाफात को हल करें से मुराद रिफर्स टू द एक्ट ऑफ फाइंडिंग अ सोल्यूशन, ये था जी हल तलाश करें, टू कन्फ्लिक्ट्स और डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन टू और मोर पार्टीज, दो या दो से ज़्यादा फरीकों के दरमियान तनाज़ुआत या इख्तलाफात का हल तलाश करने को अमल को तासुर कहा जाता है। इट मीन्स टू सेटल और ओवरकम एनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और डिस्प्यूट्स, इसका मतलब ये है कि हल किया जाए, सेटल किया जाए और ओवरकम या गलबा पाया जाए एनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, किसी भी गलतफहमी को, और डिस्प्यूट झगड़े को, दैट एग्जिस्ट बिटवीन दैम, जो दो लोगों के दो कौमों के दरमियान पाए जाते हों। अब है जी पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन, बादज़ मुतालिया सवाल, व्हाट वर द लीडरशिप क्वालिटीज़ ऑफ कायद आज़म रहमतुल्लाहि अलैह, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के अंदर कौन सी कायदाना सलाहियतें थीं, खसूसियात थीं। इसका जवाब है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज अ लीडर नोन फॉर हिज अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन, क्रिज्मा एंड विजनरी लीडरशिप। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक ऐसे रहनुमा थे जो अपने गैर मुतज़लज़ल अज़म, क्रिज्मा और बसीरत की क़यादत के लिए जाने जाते थे। ही वॉज अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी, प्रिजर्वेंस एंड करेज, आप दयानत, इस्तकामत और हौसले वाले इंसान थे। हु यूनाइटेड द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुत्तहिद किया, एंड फॉट फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान की तख्लीक के लिए जदोजहद की। ग्लॉसरी फरहंग, हमने अब इन अल्फाज के मौनी देखने हैं, इसे समझना है। प्रोपोनेंट कहते हैं हामी, अ पर्सन हु सपोर्ट्स एन आइडिया और कोर्स ऑफ एक्शन, एक ऐसा शख्स जो हिमायत करता हो किसी तसव्वुर को या किसी अमल को। कन्फ्लिक्टिंग कहते हैं मुतजाद, इन डिसएग्रीमेंट, किसी से मतलब ना रजामंदी का इजहार करना, मतलब रजामंदी ना दिखाना। इलेक्टोरेट वोटर, ऑल द पीपल हु आर अलाउड टू वोट इन एन इलेक्शन, वो तमाम लोग जिन्हें इलेक्शन में वोट कास्ट करने की इजाज़त होती है। पैक्ट मुआहिदा एंड एग्रीमेंट, ट्रीटी एक मुआहिदा है। एस्पिरेशन ख्वाहिश है जी, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, लॉन्गिंग ख्वाहिश। फिर है जी सेंटिमेंट जज्बात, इमोशंस फीलिंग्स जज्बात। फिर है जी इम्बार्क ऑन, शुरू करना, टू स्टार्ट, टू डू समथिंग न्यू और डिफ़िकल्ट, कोई नई चीज़ शुरू करना, कोई मुश्किल चीज़ शुरू करना। लेजिस्लेचर कहते हैं मुकन्निना, अ लॉ मेकिंग बॉडी, कानून बनाने वाला है। ब्रूटली बेदर्दी से, क्रूअली सफाकी से। अनरिफ्लेक्टिव गैर अकासी, थॉटलेस। ट्रिमेंडस कहते हैं ज़बरदस्त, एक्स्ट्रोडनरी ग्रेट शानदार ज़बरदस्त। इम्पैक्ट के असरात, पावरफुल इफेक्ट ताकतवर असर। रेनेसेंस निशात सानिया, रिवाइवल।
हॉस्टाइल दुश्मन, एग्रेसिव और अनफ्रेंडली, और इनएविटेबल है नागुज़ीर, लाज़मी, अनएबल टू बी अवॉइडेड, मतलब जिसको नज़रअंदाज ना किया जाए। तो यहाँ पर हमारे इस यूनिट की फर्स्ट वीडियो इख्तिताम पज़ीर होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पॉइंट्स और क्वेश्चंस वगैरह ट्रांसलेशन की समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, अपना ख्याल रखें। अपने बड़ों का, अपने असातिज़ा किराम का, अपने वालिदैन का एहतराम करें। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।